हेलो नमस्कार दोस्तों। पटना 2023 की कंप्यूटर के अपनी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी। इसमें आज हमारी क्लास नंबर 8 है, जिसमें हम बात करते हैं कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बिना देर के सीधे प्रश्नों पर आ जाते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न है ना। देखिए क्या कहता है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है, नासवान मेमोरी होती है यानी कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रोम, रैम, रैम और रोम दोनों, या फिर कोई नहीं? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यह आपको बताना है कि नासवान मेमोरी या फिर वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, सीपीयू का वह कौन सा भाग होता है जो कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों की गतिविधियों का समन्वय करता है? कोऑर्डिनेशन बोर्ड, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट या फिर मेमोरी? सीपीयू का कौन सा भाग ऐसा होता है जो कंप्यूटर की सारी गतिविधियों को, सारी एक्टिविटीज को समन्वय करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न, एक समय में एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? एक टाइम में एक से ज्यादा कार्य करने की तकनीक क्या कहते हैं? मल्टी यूजर्स, मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी कि काम कर रहा है, सबसे ज्यादा कार्य कर रहा है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मल्टीटास्किंग। अगला प्रश्न, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को स्क्रीन कहते हैं। यानी कि पूरे कंप्यूटर के जो स्क्रीन होती है उस पर छोटे छोटे पिक्सेल्स बने हुए होते हैं। पिक्सल से बन के पूरी स्क्रीन जो बनी हुई होती है उस स्क्रीन का क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट या फिर व्यूइंग साइज? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजोल्यूशन, यानी कि उसका पिक्सल को स्क्रीन का रेजोल्यूशन कहते हैं कि 1000 पिक्सल्स का है, 1500 पिक्सल्स का है, 2000 का है, तो उसके रेजोल्यूशन होती है। अगला प्रश्न, टास्क मैनेजर को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब भी आपको टास्क मैनेजर एक्सेस करना है या टास्क मैनेजर पर जाना है तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी होगी? कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, कंट्रोल एल्ट डिलीट, कंट्रोल एल्ट टैब या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब? जब भी आपको टास्क मैनेजर पर जाना होगा तो आपको करना होगा कंट्रोल अल्ट और डिलीट। इससे आप सीधे ही टास्क मैनेजर पर पहुंच जाएंगे। अगला प्रश्न, वर्ड में शब्दों के नीचे हरे रंग की तरंगित रेखा को दर्शाता है। जब भी आप वर्ड में काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार हम वर्ड में जब काम कर रहे होते हैं तो कुछ वर्ड के नीचे ऐसी एरर्स आ जाती है जो नीचे हरे रंग की होती है। तो वो किसको दर्शाता है? शब्द की स्पेलिंग में अशुद्धि का होना, शब्द या लाइन में व्याकरण की अशुद्धि का होना, शब्द एड्रेस का गलत होना या फिर उपरोक्त सभी? जब जब आप वर्ड में काम करोगे तो ऐसी आएगी, एक तो आपको हरे रंग की दिखेगी और एक आपको दिखेगी रेड कलर की। जो रेड कलर की दिखेगी वो होगी स्पेलिंग मिस्टेक की। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा शब्द या लाइन में व्याकरण की अशुद्धि। जैसे अगर आपने स्पेलिंग स्पेलिंग लिखी SPELLING, अब इसमें आई की जगह मैंने ई लिख दिया तो वहां पर क्या होगा कि ये लाइन आपको शो करेगी। अगला प्रश्न, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? कोई भी आपको कट, कॉपी या फिर पेस्ट इन तीनों कमांड को यूज करना है तो कौन सा मेन्यू सिलेक्ट करेंगे? फाइल, टूल, स्पेशल या फिर एडिट? इसमें आप करेंगे एडिट। एडिट वाला ऑप्शन में आपको कट, कॉपी, पेस्ट सारे कुछ ऑप्शन वहीं पर आपको मिल जाते हैं। निम्न में से कौन सा टेप एक्सेल 2010 में नहीं होता है? यानी कि कौन सा नहीं होता है? टूल्स का, फॉर्मूलाज का, रिव्यूज का या फिर पेज लेआउट का? जब भी आप एक्सेल में काम करेंगे 2010 में, कौन सा आपको नहीं मिलेगा? उसमें आपको टूल्स वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। रिव्यू और पेज लेआउट वो सेम मिलेगी, लेकिन आपको जो टूल्स वाला ऑप्शन है वो उसमें नहीं मिलेगा। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल क्या है? विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, डोस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है या फिर डोस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज है? एमएस एक्सेल इनमें से क्या है? एमएस एक्सेल एक विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। अगला प्रश्न, एनिमेशन क्या है? चित्र बनाना, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना या फिर ग्राफ में चित्रों को बदलना?
एनिमेशन क्या है, जब भी आप पावर पॉइंट में काम करेंगे तो आपको एनिमेशन पर आपको एक टैब देखने को मिल जाएगा। एनिमेशन का मेन काम क्या होता है, किसी भी स्थिर चित्र को गति देना, यानी कि कोई भी आप 3-4 इमेज की क्लिप ले सकते हो, क्लिप के साथ अगर आप कुछ एनिमेट करते हैं, उनको एनिमेशन देते हैं, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये इमेजेस चल रही है। वो किसके थ्रू होता है, एनिमेशन के थ्रू होता है। अगला प्रश्न, एमआईसीआर में सी का पूरा रूप क्या है? सी का पूरा रूप क्या है? कोड, कलर, कंप्यूटर या फिर कैरेक्टर? तो यहाँ पर सी का पूरा रूप होता है कैरेक्टर। अगला प्रश्न, वे वर्ड्स हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। कंट्रोल वर्ड्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, रिजर्व वर्ड्स या फिर रिजर्व कीज? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजर्व वर्ड्स। जो रिजर्व वर्ड है वो वर्ड्स है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग से उनको रखा गया है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर डेटा स्टोर एवं गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? दशमलव, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल या फिर बाइनरी? कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं, याद रखना डेटा स्टोर और गणना ये दोनों अलग चीजें हैं। तो इनको करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसको करने के लिए बाइनरी सिस्टम का, है ना। ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और या फिर दशमलव है, ये तीनों बिल्कुल ही अलग है। बाइनरी किसमें चलती है? 0 और 1 में। 0 और 1 के फॉर्म में ही आपकी कोडिंग जो है पूरी वर्ड की प्रोसेसिंग जो पीछे की होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में ही कंप्लीट होती है। विचर संख्या 1010001100 का अष्टभुज समतुल्य क्या होगा? यानी कि इसका आपको ऑक्टल निकालना है। तो इसका ऑक्टल जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 2, 514। इसका ऑक्टल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कट प्लस पेज डाउन का उपयोग किस लिए होता है? कर्सर को एक पैराग्राफ से नीचे ले आता है, कर्सर को एक पेज नीचे ले आता है, कर्सर को एक लाइन नीचे ले जाता है या फिर कर्सर को स्क्रीन के अंत में ले जाता है। कट प्लस पेज डाउन, कट प्लस पेज डाउन जब भी आप क्लिक करेंगे तो उसके लिए कौन सा उपयोग आता है यह आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्सर को पेज एक पेज नीचे ले आता है। तो यहाँ पर कट नहीं, यहाँ पर आपका कंट्रोल है ना। कंट्रोल प्लस पेज डाउन करेंगे तो आपको एक पेज नीचे लेकर आता है, जहाँ पर थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है। अगला प्रश्न देखेंगे। हेलो, इनमें से आप एक पैराग्राफ को मूव करने के लिए क्या करेंगे? जब भी आपको एक पैराग्राफ मूव करना है तो कॉपी प्लस पेस्ट, कट पेस्ट, पेस्ट डिलीट या फिर पेस्ट और कट। एक पैराग्राफ को मूव करना है, मूव का मतलब होता है एक जगह से कट करके दूसरी जगह पर पेस्ट करना। जबकि आपको यह करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट कीज यूज करेंगे? तो करेक्ट आंसर वैसे हो जाएगा आपका कट प्लस पेस्ट, क्योंकि मूव का मतलब होता है ओनली अगर आपको पेस्ट करना होता तो आप वहां पर कॉपी करके पेस्ट कर देते, लेकिन यहाँ पर आपको पैराग्राफ भी पूरा मूव करवाना है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कट करना पड़ेगा, देन आप पेस्ट करेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से क्या फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड है, बिल्कुल है, सुपरस्क्रिप्ट, इटालिक या फिर रेगुलर? तो इनमें से जो आपकी है वो सुपर स्क्रिप्ट नहीं है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है ना। सब स्क्रिप्ट जो आपके नीचे लगती है, सुपर स्क्रिप्ट जो आपकी ऊपर लगती है। जैसे एक्स स्क्वायर में 2 है तो वो ऊपर सुपर स्क्रिप्ट होती है, और H2O इसमें जो नीचे का 2 होता है वो होता है सब स्क्रिप्ट। अगला प्रश्न, कंट्रोल एम किसके लिए यूज होता है? नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, राइट अंडर के लिए या फिर लेफ्ट अंडर के लिए? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा चार्ट एक्सेल में होता है? एरिया, लाइन, पाई या फिर सभी? यहाँ पर आर है। कौन सा चार्ट इसमें से एक्सेल में होता है? इसमें से सभी, एरिया के भी होते हैं, लाइन का भी होगा और पाई का भी होता है, यानी कि पाई चार्ट भी इसमें होते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस फंक्शन का प्रयोग करके आप आज की डेट प्रिंट करवा सकते हैं? जब भी आपको एक्सेल में काम करना होता है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करेंगे? डेट वाले का, टुडे का, नाउ का या फिर ओनली टाइम का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि टुडे का।
अगला प्रश्न, कैरेक्टर प्रिंटर एक सेकंड में कितने चिन्ह छापता है? जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है वो कितने छापता है? 100 से 200, 5 से 50, 5 से 100 या फिर 200 से 450। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 200 से 450 पर सेकंड उसकी स्पीड होती है कैरेक्टर छापने की। अगला प्रश्न, आईमैक एक प्रकार का है, प्रोसेसर, मॉडेम, नेटवर्क या फिर मशीन? आईमैक एक प्रकार की मशीन है। अगला प्रश्न, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 14, 13, 12 या फिर 15? कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन कीज होती है वो कितनी होती है? कीबोर्ड के अंदर फंक्शन कीज जो होती है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 12 फंक्शन की होती है। जब भी आप कीबोर्ड यूज करते हैं तो ऊपर ही ऊपर एस्केप की दिखती है आपको, एस्केप की के बाद आपको F1 से लेकर F12 तक आपको जो कीज दिखती है ऊपर वो कहलाती है आपकी फंक्शन कीज, जो F1, F2, F3, F4 इस तरीके से होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है? किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर के द्वारा RAM यानी कि ROM यानी कि रोम, वर्चुअल मेमोरी या फिर कैश मेमोरी? तो इस पर करेक्ट आंसर होगा कैश मेमोरी। अगला प्रश्न, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन पर स्थित होते हैं। ओपन, प्रिंट या फिर सेव ये जो करने हैं यहाँ पर किस पर होते हैं? स्टेटस बार पर, स्टैंडर्ड टूल बार पर, टाइटल बार पर या फिर स्टेटस एंड टाइटल बार पर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टैंडर्ड जो आपकी टूल बार होगी उसके ऊपर आपको ओपन, प्रिंट, सेव ये सारे बटन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये थे आज के हमारे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही प्रश्नों को रोजाना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।